Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक क्लासिकल ड्रग है, गोलियों की फॉर्म में है, जिसको हम लोग हब कहते हैं। उसका नाम है हब्बे जालिनूस। हमारे एक व्यूवर हैं यूट्यूब पर, हमारे सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद सैफ़, कई मरतबा इसके बारे में रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसके बारे में उनको बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हब्बे जालिनूस है, इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिज़ीज़ में ये यूज़ होता है, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, है ना, इसका इंडिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हब्बे जालिनूस बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये गोलियों के फॉर्म में आपको मिलेगा। कई सारी कंपनीज़ इसको ऑलरेडी बनाती हैं। हब्बे जालिनूस आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जिन लोगों में होते हैं उसमें एक रोल होता है बहुत ज़्यादा आज़ाए रईसा की कमज़ोरी। वाइटल ऑर्गन्स अगर वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी लोगों में बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये जो मेडिसिन है हब्बे जालिनूस, ये कहीं ना कहीं हमारा जो दो उज़्वे रईस हैं हमारे, है ना, एक हमारा हार्ट और एक हमारा ब्रेन, एक हमारा कल्ब, दिल और दिमाग, इन दोनों को ये तक़वियत पहुंचाता है। तो इनकी कमज़ोरी की वजह से, दिल और दिमाग की वीकनेस की वजह से अगर किसी शख्स में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है हब्बे जालिनूस। इसी तरीके से जिन लोगों में जनरल वीकनेस है, ज़ोफ़े बा है बेसिकली, है ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम होता है इससे, और ये जो कमज़ोरी है उसको दूर कर देता है। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो वहाँ पर इसका भी अच्छा खासा रोल है। कुछ लोगों में इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, इजैकुलेशन सही से नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, जलन होती है इजैकुलेशन के दरमियान, तो वहाँ पर भी इसके अच्छे खासे रिज़ल्ट्स आते हैं। क्योंकि हब्बे जालिनूस जो है हमारे जो इजैकुलेटरी ग्लैंड्स हैं, है ना, जो सिस्टम है पूरा, उसको कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है, सेंसरी ऑर्गन को ये प्रमोट करता है। तो इसकी वजह से एक परेशानी आपको ये हो सकती है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत आपके अंदर हो सकती है अगर आप इसको कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक लेंगे तो। क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं हमारे, उनको कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है और उनमें इजाफा करेगा। तो इसकी वजह से आप लोगों को ज़कावत हिस्स का इशू हो सकता है, और जिसकी वजह से आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन या सुरात इंजाल की शिकायत हो सकती है आपको। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर वीकनेस है, सुस्ती काहली रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है आपको, है ना, थकान रहती है, तो ऐसी सूरत में आप हब्बे जालिनूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़ोफ़े बाह की शिकायत है, लो इरेक्शन का इशू है, लो लिबिडो का इशू है, ड्यू टू एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, अगर इस तरह के इश्यूज़ आपके अंदर हैं, आपका जॉब ऐसा है, आपका बिज़नेस ऐसा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं आप, और उसकी वजह से फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं आपको, या फिर आपका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और उसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो आप हब्बे जालिनूस का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपका एंजाइटी, डिप्रेशन भी जो है कहीं ना कहीं कम होता है। और इसी तरीके से आपको जो है ज़ोफ़े बाह की शिकायत है, लो लिबिडो का इशू है, अगर आपको लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो वहाँ पर इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ये इसके कुछ ख़ास बेनिफिट्स हो गए कि कहाँ कहाँ पर आप इसको हब्बे जालिनूस को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लॉन्ग टर्म तक आपको इसको यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। बेहतर तरीक़ा ये है कि आप ख़ुद से मत यूज़ करिए, कंसल्ट करिए, जितनी दिनों तक इसकी डोज़ आपको रिकमेंड की जाए उतने दिनों तक यूज़ करें आप, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन इसकी डोज़ जो है वो 2 गोलियां होती हैं, 2 गोलियां आपको एक टाइम यूज़ करना रहता है। रात में आप यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खाने के बाद आप इसकी 2 गोलियां यूज़ कर लीजिए। तो ये इसका तरीक़ा है यूज़ करने का। बहुत सस्ती मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन
हम हमेशा कहते हैं ये बात, आज भी कहेंगे कि आप ख़ुद से मत यूज़ करिए, इंडिकेशन आपको पता चल गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको जो परेशानी हो रही है, जो मैंने आपको कॉजेज़ बताए हैं कि इसी की वजह से आपको परेशानी हो रही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है कि आपके इसके पीछे के रीज़न्स जो हैं वो डिफरेंट हों, आप कॉजेज़ जो हैं इसके वो डिफरेंट हों आपके, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है और आप वहाँ पर फिर हब्बे जालिनूस यूज़ करें। फिर आपको हो सकता है कि इसके फ़ायदे वो ना मिलें जो हमने आपको बताए हैं। फिर आप कहेंगे कि हकीम साहब तो ऐसे ही बताते रहते हैं और इनकी दवाओं से कोई फ़ायदा होता नहीं है। ऐसा नहीं है, सबके इंडिकेशन होते हैं। जितनी भी दवाएं हैं इनके इंडिकेशन होते हैं कि इस कंडीशन में इसको यूज़ करना चाहिए, तब वहाँ पर इसके बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप इंडिकेशन से हट करके इस्तेमाल करोगे तो वो रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं जो हमने आपको बताए हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कंसल्ट करिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर से, उनसे मशवरा करिए और उसके बाद जो आपको मेडिसिन रिकमेंड की जाएँ वो आप यूज़ करिए। वो ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है और यही ट्रीटमेंट का तरीक़ा है, इलाज का यही तरीक़ा होता है, आपको इसी को फॉलो करना चाहिए। बाकी ये जो हब्बे जालिनूस है, कहीं न कहीं इसके और भी इनफर्टिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रखता है ये, जिन लोगों में फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, लो इरेक्शन का मैंने जैसे आपको बताया कि ईडी की अगर शिकायत होती है किसी शख्स में तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। तो अब अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर उनको स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं ये प्रमोट करता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी को प्रमोट करता है और इस तरह के इश्यूज़ जो होते हैं वो भी रिज़ॉल्व होने के चांसेस होते हैं इससे। लेकिन वो यूज़ेज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो बेहतर तरीक़ा वही है कि आप कंसल्ट करिए। अगर आपके पास नहीं है, आपके नियरेस्ट डॉक्टर इस तरह के अवेलेबल नहीं हैं, तो आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।